एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 1 क्लास 8। विषय है सामाजिक विज्ञान एंड 9 जुलाई की जो ये वर्कशीट है शेड्यूल की गई है। तो चलिए आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के बारे में। आज हम रिवीजन कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो जल्दी कर लेते हैं। पर्यावरण के घटक के कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरण के घटक 3 प्रकार के, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। मानव मतलब जैसे कि मानव इंसान से क्या क्या बनता है? इंसान होते हैं तो परिवार बनता है, समुदाय बनता है, फिर धर्म बनता है मानव से, ठीक है। मानव से ही शैक्षिक बनते हैं, राजनीतिक स्थिति बनती है, ठीक है। एक व्यक्ति से क्या क्या बनता है, और एक व्यक्ति भी के मानव वाले घटक में आता है। प्राकृतिक यानी कि जो हमें किससे मिले हैं? प्रकृति से मिले हैं, जैसे कि जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, जैवमंडल। और मानव निर्मित यानी कि जो इंसान ने बनाया है, पुल बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, संक्रमण बनाए हैं, उद्योग बनाए हैं, ठीक है, पार्क बनाए हैं, इमारतें बनाई हैं, तो ये मानव निर्मित हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ 3 नाम लिखने हैं प्राकृतिक पर्यावरण के। क्या क्या लिखोगे प्राकृतिक पर्यावरण में? चलो यहीं से देख लेते हैं। प्राकृतिक में इमारत, पार्क और पुल लिख दो, ठीक है। मानव में एक परिवार, एक व्यक्ति और समुदाय लिख दो, ठीक है। 3 लिखने हैं तो जलवायु, वायु और स्थलमंडल, ये लिख दो, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं कि स्थलमंडल क्या होता है। स्थलमंडल क्या होता है? जो ज़मीन होती है ना, वो होती है हमारी स्थलमंडल। क्या होती है? स्थलमंडल, जहाँ पर हम चलते हैं। जलमंडल क्या होता है? जलमंडल में जितना भी पानी वाला एरिया होता है वो होता है जलमंडल। वायुमंडल, जो हमारे आसपास वायु है वो सब क्या है? वायुमंडल है। उसके बाद जैविक मंडल यानी कि जहाँ पर हम सब रहते हैं, जैविक मंडल। इस सजीवों, जहाँ पे सजीव लोग रहते हैं पृथ्वी पर, जहाँ पर ये तीनों हो, जहाँ पर क्या है? ज़मीन हो, पानी हो, वायु हो, वहीं पर तो एक इंसान रह सकता है। तो इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं जैवमंडल, ठीक है। एक बार इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं कि स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता है। वह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो आपको पता चला कि स्थलमंडल का ज़मीन वाला हिस्सा है जिससे हमें क्या क्या मिलता है? जंगल, कृषि करने के लिए खेती, मानव बस्तियां जहाँ पर हम रहते हैं, घर बनाने के लिए ज़मीन, सब कुछ कहाँ से मिलता है? स्थलमंडल से मिलता है। दूसरा जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। जलमंडल, पानी सबके लिए आवश्यक है। और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सब क्या है? जलमंडल है। उसके बाद है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल थामे रखता है। सूर्य की सुलझने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यानी कि वायुमंडल ही है जिसकी वजह से जो सूरज है उसकी जो कितनी हानिकारक किरणें होती हैं वो भी क्या है? हमारे पास तक एकदम कम पहुंचती हैं, ठीक है। और क्या होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है, हम सांस लेते हैं, ठीक है, उससे हम जीवित रहते हैं। और जैवमंडल आपको पता है, ये पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव मंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह सक्रिय क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन संभव हो। यानी कि वहाँ पर क्या हो? स्थल हो, जल हो, वायु हो, उन सबको मिलकर हमारा जीवन संभव हो, तो वो क्या है? जैवमंडल होता है। अब यहाँ पर सिर्फ हमें मैचिंग करनी है। तो जैवमंडल क्या है? इनमें से क्या लगता है आपको? हमारे आसपास का क्षेत्र है वह सक्रिय क्षेत्र जहाँ स्थल, वायु, पारस्परिक क्रियाएं हो। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट का आंसर, थर्ड, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या है? वायुमंडल होती है। तो ये सेकंड का हो गया। जलमंडल जलीय क्षेत्र, और पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र। तो हो गया ये। आज की वर्कशीट होगी हमारी कंप्लीट। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।